बीते दिनों से राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी ओर विपक्ष की भिड़ंत सुर्खियों में रही। वहीं आज भाकपा माले के संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। 3 कृषि कानून और पुलिस बिल के बारे में बात करते हुए नीतीश कुमार की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, यह बिहार में सरेआम गुंडागर्दी को दर्शाता है। विपक्ष बातें उठाता है तो उस बात को दबाने के लिए सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है। विधानसभा में जिस तरह की घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय है। नीतीश कुमार को विधायकों और कार्यकर्ताओं के सामने माफ़ी मांगनी होगी। बिना वारंट के गिरफ्तारी एक ऐसा कानून है, यह तो सरासर गलत कानून है। नीतीश कुमार ने जो 19 लाख रोजगार का वायदा किया था, जरा वो बताएं कि कितने को रोजगार दिया गया। युवा बेरोजगार हैं, फिर काहे का सीएम? ये तो केवल नाम के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम बेरोजगारी और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कार्यरत थे, लेकिन अब पुलिस बिल के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। एथेनॉल का बिहार में प्रोडक्शन तो खोल दिया गया, लेकिन क्या मक्का का खेती का क्या, खाद का क्या, किसानों का एमएसपी का क्या? भोली भाली जनता भूखे मर रही है और इन्हें नए कानून बनाने से फुर्सत नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ आगे आंदोलन करेंगे। जिस तरह से बिहार विधानसभा में विधायकों पर बर्बर हमला सत्ता पक्ष की ओर से हुआ, वो बिल्कुल निंदनीय है और बिहार को, लोकतंत्र की धरती बिहार को शर्मसार करने वाला है। और पूरे बिहार की जनता ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। वो घटना सत्ता की तरफ से, नीतीश और भाजपा सरकार की तरफ से बिल्कुल पूर्व नियोजित थी। और जिस तरह से देश में लगातार वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो दिल्ली राज्य के बारे में भी जो अध्यादेश पारित किया गया, कैबिनेट के हर निर्णय की संस्तुति राज्यपाल से लेनी होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेनी होगी। उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक पुलिस राज चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मोदी राज में जो देश भर में आम लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की कटौती करने की कोशिश चल रही है, उसी दिशा में बिहार में उठाया गया ये कदम भी था। और बिहार में भी उसके पहले भी नीतीश बाबू ने, कहने को तो कहते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं, लेकिन वो पूरे भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं। और बिहार में पहले उन्होंने सोशल मीडिया में आलोचनाओं पर रोक लगाने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो लोग आंदोलन में भाग लेंगे उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, उनको ठेका नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ये पुलिस विशेष सशस्त्र बल जो विधेयक लाने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ था और उसने पूरी संसदीय मर्यादाओं के तहत विरोध किया। इस प्रकार के विरोध पहले भी 74 आंदोलन में, 84 में कई बार विधानसभा के अंदर हुए हैं। हम लोग खुद, जिस समय मैं विधायक था, टाडा के खिलाफ बिहार असेंबली के अंदर दिन रात हम लोग धरना पर बैठे थे। स्पीकर के चैम्बर के सामने धरना पर बैठना, ये जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, विपक्ष के जो अधिकार हैं विरोध करने के, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के बाहर, विपक्ष ने पूरे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत अपना तीखा विरोध पुलिस बिल के खिलाफ प्रस्तुत किया। लेकिन सरकार ने तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया। बिहार विधानसभा या देश की कोई विधानसभा में
हथियार लेकर के अंदर जाने का किसी को छूट नहीं है। न सशस्त्र बलों को, मार्शल होते हैं जो हथियार नहीं रहता है उनके पास, वो अनुशासन में केवल रखते हैं चीज़ों को। जिन विधायकों का लाइसेंसी रिवॉल्वर है उनको भी रिवॉल्वर लेकर के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। वो इसीलिए है कि अंदर वो विमर्श की जगह है, वो सर्वोच्च संस्था है, और विधायकों को इसीलिए ब्यूरोक्रेसी से या तमाम लोगों से प्रिविलेज मिला हुआ है, जिससे कि वो जनता की बात बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट के सामने मजबूती के साथ रख सके। करने की कोशिश की गई, मार पीट करके उनको घायल किया गया, जूतों से पीटा गया, घूसों से पीटा गया। तो ये पूरे के पूरे अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि इस विधानसभा का क्या मतलब रह गया है बिहार में, जहां पर विपक्षी विधायक अपनी बात नहीं रख सकते, विरोध नहीं रख सकते। जिस जनता के प्रतिनिधि बन के वो आए हैं असेंबली में, तो उसका क्या माने मतलब रह गया है। इसलिए हमने साफ तौर से कहा है कि अगर इस विधानसभा के कोई भी मतलब को बनाना है तो नीतीश बाबू को, बिहार के मुख्यमंत्री को इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगना पड़ेगा बिहार की जनता के सामने, और विधायकों के प्रतिष्ठा को पुनर्बहाल करना पड़ेगा। ये भागने से काम नहीं चलेगा, और हम लोगों ने साफ तौर से निर्णय लिया है कि जिसके प्रतिनिधि बन के हम बिहार विधानसभा में आए हैं, हम उसके बीच में जाएंगे और उसको बताएंगे पूरी जो घटना घटी कि किस तरह से खींच करके एक एक विधायक को, राजद के विधायक को, सीपीएम के विधायक के, माले विधायकों को, मतलब मौतें हो सकती थी, ये कार्रवाई की गई। इसकी कड़े शब्दों में हम भाकपा माले की तरफ से इसकी निंदा करते हैं। पुलिस बिल के खिलाफ और जो देश में 3 किसान विरोधी काले कृषि कानून लाए गए हैं उनके खिलाफ पहले से ही हम आंदोलन में हैं। बिहार के नौजवानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर हमने आंदोलन किया, इसका हम विरोध करेंगे। जनता को जो भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हुई है बिहार असेंबली के भीतर, उसको बताएंगे और उसको संगठित करेंगे और सरकार का हम मुकाबला करेंगे। हमारा ये फैसला है। और इसके साथ साथ जिन तबकों के सवाल लेकर के हमारे विधायक असेंबली में पिछले दिनों लगातार प्रदर्शन किए हैं, उन तबकों को भी हम संगठित करने जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर, वो चाहे दरोगा अभ्यर्थी हों, टीचर्स हों, आशा कर्मी हों, आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, सहायिकाएं हों, उन सब को, रसोईया हों, उनको सबको संगठित करके उनकी मांगों को हम सरकार दे। इसके लिए सरकार को मजबूर करने के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। किसानों के सवाल पर बिहार विधानसभा में हमने प्रस्ताव देने का निर्णय लिया था, और हमारा प्रस्ताव पड़ा हुआ था हमारे विधायकों का असेंबली के अंदर कि आप बिहार विधानसभा से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसका प्रस्ताव पास करके भेजें। लेकिन 23 और 24 का जो दृश्य था, उसमें हमारे विधायक को गैर सरकारी संकल्प नहीं प्रस्तुत कर सके। तो हमारी लेकिन बाहर में वो मांग है, रहेगी कि इन 3 कृषि कानूनों को बिहार खारिज करे और बिहार के किसानों को उनकी फसलों का वाजिब कीमत मिले। जो खेती पर किसानों का अधिकार होना चाहिए, उस पर कंपनी के अधिकार बना देने की जो कोशिश है, इस कोशिश को बिहार पीछे ढकेले। कलंकित करने का काम तो आप लोगों ने देखा है कि अध्यक्ष के द्वारा ही तो हुई। जब 19 तारीख से विरोध होने लगा, 19 तारीख को ही बिल पेश करने की बात थी, और 19 तारीख के विरोध को देखते हुए उन्होंने स्थगित कर दिया सदन, और 23 तारीख को शुरू हुआ। 23 तारीख को तमाम हमारे विपक्ष ने जो जोरदार ढंग से हमने विरोध किया, हम वेल में चले गए, संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर किए, और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया। वो समय हमारा ही समय होता है, विधायकों का ही वो समय। तो इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार विधानसभा ने अपने कार्य अवधि का विस्तार किया है, समय का भी विस्तार हुआ है। रात 10 बजे 11 बजे तक सदन चला है। तो हमारी भूमिका क्या है विधानसभा में, सदन के अंदर? जो विधेयक बनता है, जो विधायिका है,
आम जनता में क्या बात है, कोई प्रशासन के पदाधिकारी या आप लोग जब कोई सवाल हम लोग करते हैं तो सीधे हमसे पूछा जाता है आप ही लोगों ने तो कानून बनाया है। बिल्कुल हम लोगों ने कानून बनाया, कानून बनाने में हमारी भूमिका है। तो हमने तो यही कहा कार्य मंत्रणा में कि इतनी हड़बड़ी किया है, कौन सी इमरजेंसी आ गई, कौन सा विदेशी शक्तियों ने बिहार पर हमला कर दिया। जब हम इतने विधायक नाराज हैं और सत्ता पक्ष के भी विधायक, हमने ये यूं कहा कि हमारे विरोध के बाद सत्ता पक्ष में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग विरोध कर रहे थे किसी सवाल पर, खास सवाल पर, सत्ता पक्ष के जरिए भी फूट हो रहा था, लेकिन इस सवाल पर सत्ता पक्ष बिल्कुल खामोश थे। उनकी खामोशी का सबब था हमारे प्रति उसका समर्थन। हमारे बहुत से भाजपा और जदयू के विधायकों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मोहम्मद साहब हम लोग तो सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन आप लोग विरोध कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करें। उनका समर्थन तो हमारे पक्ष में आ नहीं सकते हैं, उनकी खामोशी ही हमारे समर्थन का सबब है। इतना सबूत के बावजूद भी ये हिटलर शाही दिखाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार की मर्जी से जो विजय कुमार सिन्हा जी ने ये तानाशाही आचरण पेश किया, आप लोगों ने देखा किस तरह से हम विधायकों की बर्बर पिटाई हुई, जूतों के ठोकर से मारा गया, जलील किया गया, खींच खींच के निकाला। ये भी नहीं मर जाता किसकी बीमारी है, कौन परेशान है। और जब आपने निकाल ही दिया, सदन के अंदर विपक्ष मुक्त हो गया सदन, तब सदन में जो कार्यवाही चली उस वक्त भी सदन के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। इसलिए मांग करते हैं कि वो विधायक का जो विधायक का उस वक्त पास हुआ विधेयक वो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि सदन के अंदर किसी भी हालत में सदन सस्पेंड हो सकता है, 10 दिन तक सस्पेंड होगा। ये कार्यवाही आप लोगों ने देखी है, आज तक महिला बिल पास नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। क्यों? ये सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, जिनको भी महसूस होता है कि हमारी निष्क्रियता से, हमारा तात्कालिक या सांकेतिक विरोध से ये कानून पास हो जाएगा तो उसकी मार जनता पर पड़ेगी और जनता झेलेगी। ऐसे ही पुलिस के पास तो व्यापक पावर है, व्यापक शक्ति है, बिना वारंट का ऐसे वो भी तलाशी ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट चाहिए, परमिशन चाहिए। कॉग्निजेबल केसेस में तत्काल वो गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस कर रही है। और आपराधिक घटना में समाज की भी सहमति रहती है, कुछ ज्यादती रहने से भी समाज की सहमति रहती है। आपराधिक घटनाओं में या आतंकवादी ऐसी घटनाओं में समाज की सहमति रहती है। लेकिन इस तरह का जो पुलिस के ऊपर एक पुलिस जो बैठा दिया गया, आप सब जानते हैं पुलिस की सहयोगी ताकत है बीएमपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पुलिस को जो कहीं लगता है कि कहीं हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो हम पर प्रतिरोध हो सकता है, जबरदस्त प्रतिरोध, तो अपने समर्थन में वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को ले जाती है। और नेचुरल है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकेगा तो जल